नमस्ते। एविएशन की दुनिया में हर एक छोटा सा पुर्जा अपनी अहमियत रखता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद क्रिटिकल चीज़ पर फोकस करने वाले हैं, फ्लेक्सिबल होज असेंबलीज। जब हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करते हैं तो फ्लूइड सिस्टम्स की सेफ्टी सीधे तौर पर इन्हीं होज असेंबलीज पर टिकी होती है। और ट्रेनी मैकेनिक्स के लिए तो इन प्रोटोकॉल्स को समझना सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहली सीढ़ी है। तो बिना देरी किए आइए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम होज की बनावट समझेंगे, इसके खराब होने की पहचान करना सीखेंगे, रूटिंग और हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स देखेंगे, प्रूफ टेस्टिंग और सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक छोटा सा वाइवा रिव्यू क्विज भी लेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एक फ्लेक्सिबल होज की बनावट यानी उसकी एनाटॉमी के बारे में। देखिए, बाहर से ये एक आम पाइप लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसके एकदम अंदर होती है इनर ट्यूब, जो आमतौर पर सिंथेटिक रबर या टफ्लॉन की बनी होती है। इसका मेन काम है फ्लूइड को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके ऊपर होती है रीइंफोर्समेंट लेयर। इससे आप होज की ढाल समझ सकते हैं। ये फैब्रिक या वायर मैश की बनी होती है और सारा प्रेशर यही लेयर झेलती है। और अंत में इसे सिस्टम के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए एंड फिटिंग्स दी जाती हैं। बिल्कुल सिंपल है ना? अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। हंगर फ्लोर पर होज के खराब होने की पहचान कैसे करें? क्या आपने कभी कोल्ड फ्लो का नाम सुना है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला स्ट्रक्चरल खतरा है। असल में जब होज क्लैंप या सपोर्ट का लगातार प्रेशर किसी एक जगह पे पड़ता रहता है, तो होज पर गहरे और परमानेंट निशान बन जाते हैं। इसी को कोल्ड फ्लो कहते हैं। इस तस्वीर में उन लाल तीरों को जरा ध्यान से देखिए। साफ दिख रहा है कि कैसे वो लगातार पड़ने वाला दबाव अंदर की ट्यूब को लिटरली कुचल रहा है। ये होज को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देता है। इसलिए रूल एकदम साफ है। अगर इंस्पेक्शन के दौरान ऐसे अत्यधिक कोल्ड फ्लो के निशान दिखें तो उस होज असेंबली को तुरंत बदल देना चाहिए। इसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते। कोल्ड फ्लो के अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी रेड फ्लैग्स हैं जिन पर हर रूटीन इंस्पेक्शन में हमारी पैनी नज़र होनी ही चाहिए। जैसे कि फिटिंग्स के आसपास कोई भी लीकेज दिखना, वायर ब्रेड का इनर ट्यूब से अलग हो जाना या होज की सतह पर फफोले यानी ब्लिस्टरिंग आना। इसके अलावा सतह पर दरारें पड़ना या ज़्यादा गर्मी की वजह से होज का पत्थर जैसा सख्त हो जाना भी इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि होज को तुरंत बदलने की ज़रूरत है। खराबियों को पहचानने के बाद आइए अब देखते हैं सुरक्षित इंस्टॉलेशन के लिए रूटिंग और हार्डवेयर के सख्त स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब मान लीजिए कि कोई होज फेल हो गया है। रिप्लेसमेंट के वक्त हमें फिटिंग्स के प्रकार पर बहुत ध्यान देना होता है। अगर पुरानी असेंबली में फैक्ट्री से लगकर आने वाली परमानेंट स्वेज्ड एंड फिटिंग्स हैं, तो पूरी की पूरी असेंबली को ही एक नई असेंबली से बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर होज में रीयूजेबल फिटिंग्स लगी हैं, तो गुड न्यूज़ यह है कि अगर वो फिटिंग्स सही सलामत हैं, तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करके एक नई रिप्लेसमेंट लाइन तैयार कर सकते हैं। क्लैंपिंग की बात करें तो इसका असली मकसद है होज को कुचले बिना वाइब्रेशन को रोकना। अक्सर गलत इंस्टॉलेशन में होता यह है कि क्लैंप के बैंड बाहर लटकते रहते हैं या फिर कसने वाले स्क्रू आसपास के एयरक्राफ्ट पार्ट्स से रगड़ खाने लगते हैं, जिसे चेफिंग कहते हैं। अगर कहीं भी ऐसी रगड़ होने की संभावना है तो क्लैंप की पोजीशन तुरंत बदलनी चाहिए या फिर एक प्रोटेक्टिव स्लीव लगानी चाहिए। एक और बहुत ही वाइटल पॉइंट, मिनिमम बेंड रेडियस। किसी भी होज को लगाते वक्त इसे मेंटेन करना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर होज को जरूरत से ज्यादा मोड़ दिया जाए तो वो अंदर से चपटा होकर पिचक सकता है। बाहर से शायद कुछ पता ना चले, लेकिन अंदर फ्लूइड का बहाव खतरनाक तरीके से रुक सकता है, जिससे असेंबली फेल हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम पड़ाव की, इंस्टॉलेशन के बाद की प्रूफ टेस्टिंग और हमारी सेफ्टी प्रोसीजर्स। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने से पहले हर फ्लेक्सिबल होज असेंबली की प्रूफ टेस्टिंग होना मस्ट है। अगर हम इस टेस्ट के लिए हाइड्रोलिक तेल जैसे लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले लिक्विड चुनिए और फिर सबसे ज़रूरी काम, कैप या प्लग कसने से पहले अंदर फंसी हुई पूरी हवा को बाहर निकालिए, यानी उसे ब्लीड कीजिए। उसके बाद ही हमें अंदरूनी दबाव डालना होता है। और यहाँ आता है हमारा अल्टीमेट सेफ्टी रूल, जिससे कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी होज को हटाने या डिस्कनेक्ट करने से पहले सिस्टम को पूरी तरह से डीप्रेशराइज करना ही होगा। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये सीधे तौर पर मैकेनिक की जान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक और बात, रिपेयर के दौरान किसी भी लाइन को ऐसे ही खुला मत छोड़िए।
बाहर का कचरा या छोटे चिप्स सिस्टम में घुस सकते हैं और उसे दूषित कर सकते हैं। इसलिए खुली लाइनों को तुरंत धातु, लकड़ी, रबर या प्लास्टिक के प्लग या कैप से सील कर देना चाहिए। सिस्टम को एकदम साफ रखना बहुत जरूरी है। और अब वक्त है पेस को थोड़ा बदलने का। आइए एक क्विक वाइवा रिव्यू क्विज लेते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी सीखा वो कितना याद है। हमारा पहला सवाल, मान लीजिए इंस्पेक्शन के दौरान आपको होज बॉडी या कपलिंग के पास कहीं से फ्लूइड लीक होता हुआ मिलता है, तो ऐसे में सही सुधारात्मक कार्रवाई यानी करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। सबसे पहले कनेक्शन को कसकर देखना चाहिए, और अगर लीकेज फिर भी नहीं रुकता है तो बिना कोई रिस्क लिए होज असेंबली को तुरंत बदल देना चाहिए। लीकेज एक ऐसी चीज है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। जब कोई लाइन मरम्मत के लिए खुली छोड़ी जाती है तो उसे सील करने के लिए प्लग या कैप बनाने हेतु किन 4 खास सामग्रियों को मंजूरी दी गई है? अभी कुछ देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था। और वो 4 अप्रूव्ड मटेरियल्स हैं: धातु, लकड़ी, रबर और प्लास्टिक। हमें सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करना है ताकि लाइन असेंबली एकदम साफ रहे और सिस्टम में कोई रुकावट ना आए। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, अक्सर देखा जाता है कि होज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है और सख्त हो जाता है, साथ ही उस पर दरारें आ जाती हैं। इसके पीछे के प्राथमिक पर्यावरणीय कारण क्या हैं? इसके मुख्य कारण है अत्यधिक गर्मी का एक्सपोजर, समय के साथ होज की उम्र बढ़ना या फिर किसी केमिकल का असर। ये सभी चीजें होज के मटेरियल को पत्थर जैसा सख्त बना देती हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि अब इसे तुरंत बदलने का वक्त आ गया है। और आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा आखिरी सवाल, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर उचित मिनिमम बेंड रेडियस मेंटेन नहीं किया जाता है तो बाहर से सब नॉर्मल दिखने के बावजूद होज के अंदर कौन सी अदृश्य और विनाशकारी विफलता पनप सकती है? जवाब है होज का अंदर से चपटा होकर पिचक जाना, जिससे फ्लूइड का प्रवाह पूरी तरह रुक सकता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी न दिखने वाली चूक कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इसीलिए एविएशन सेफ्टी में एक मैकेनिक के रूप में हर रोज लिए जाने वाले उन छोटे छोटे फैसलों का वजन बहुत ज्यादा होता है। हमेशा याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट।